अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि विदाउट ऑब्जेक्शंस हम कैसे अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर सकते हैं। सो अब अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, आपके सामने प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस रख देता है, तो आपने उसे कैसे गाइड करना है। तो मेजर दो ऑब्जेक्शंस हैं जो यहाँ पे 60% प्रोस्पेक्ट आकर करते हैं। पहला है कि जब आप उनको प्लान देते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा कि मैं सोच कर बताऊंगा। ये दो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं जो कि 60% प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करते हैं। बाकी जो हैं वो बहुत कम आते हैं। ऐसे कह लें कि 40% प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी के 10 ऑब्जेक्शंस करते हैं। सो आइए हम उनको क्या ऐसा बताएंगे, कैसे उनको क्लोज करेंगे। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको आप कैसे ज्वाइन करवाएं। विदाउट मनी तो ज्वाइन नहीं हो सकता। अब जो पर्सन कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, उसने कुछ भी नहीं सोचना बाद में। वो जस्ट आपको कह रहा है कि मैं सोचूंगा। उसके पास बाकी सोचने के लिए कम है कि वो ये हमारी बात को बैठ के सोचेगा, वो कभी भी नहीं सोचेगा। अब इन दोनों पर्सन्स को हमने कैसे क्लोज करना है। अब जो पर्सन आपको कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उनको यही कहना है कि डेफिनेटली पैसे किसी के पास भी नहीं होते, यहाँ पे पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। आपने कोई भी काम करना है, जो कोई काम आपको अर्जेंट आ गया तो डेफिनेटली आप पैसे अरेंज करते हैं। अब आपने उसे यहाँ पे एक मिसाल देनी है। उन्हें आपने कहना है कि आपने देखा कि एक जगह पे रश लगा हुआ है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे 10-12 लोग इकट्ठे हैं। आप भी गए वहाँ पे, आपने जाके देखा कि एक पर्सन मोबाइल सेल करना चाह रहा है। वो अपना आईफोन सेल करना चाह रहा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अब उस पर्सन को पैसों की ज़रूरत है। वो ये कहता है कि अगर आप लोग मुझे 24 आवर में, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं ये मोबाइल आपको 30,000 में सेल करूंगा, मैं ये 30,000 का मोबाइल दे दूंगा, तो आप क्या करेंगे। डेफिनेटली वो पर्सन आपको यही कहेगा कि 1 लाख रुपए वाली चीज़ 30,000 में कौन छोड़ना चाहेगा। वो कहेगा कि मैं डेफिनेटली मैं कहीं से भी करूंगा तो मैं ये अरेंज करूंगा। मतलब है कि मैं किसी से उधार लूँगा, लोन लूँगा, डेफिनेटली मैं अपने घर वालों से मांगूंगा, ये कहीं से भी करूँगा, मैं वो सेट लूँगा क्योंकि मुझे उसमें से 70,000 रुपीज़ बच रहे हैं। एक मुझे बिग ऑफर मिल रही है तो मैं उसे क्यों छोड़ूँ। तो आपने उससे कहना है कि सेम एज यहाँ पे भी आज कोई ऐसी ही सिचुएशन है, हमारी कंपनी के अंदर भी एक ऑफर चल रही है जो कि एक महदूद वक्त के लिए है। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऑफर ज़रूर चल रही होती है, किसी न किसी टाइप की ज़रूर चल रही होती है। अगर एक प्रोडक्ट की कंपनी है तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रोडक्ट्स का लेस प्राइस पे पैकेज आया होता है। अगर अब जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, बहुत सारी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर और बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं। जैसा कि लाइक दैट NFT लॉन्च होने जा रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें आप पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर ये ऑफ़र इतने टाइम के लिए है, अगर आप इसे ग्रैब कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको नेक्स्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप ये अभी नहीं करेंगे, आपने करना तो फिर भी है, कुछ तो आप करेंगे, लेकिन आपको बाद में ये ऑफ़र नहीं मिलेगी। अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप ये ऑफ़र ग्रैब कर सकते हैं, आपको ये ऑफ़र मिल सकती है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फिर देर किस बात की है, किस बात का आपको सोचना है। जल्दी से अपनी पेमेंट अरेंज करें और स्टार्ट लें ताकि आप इस ऑफ़र को ग्रैब कर पाएँ।
आपने अपनी ऑफ़र को, जो भी आपकी कंपनी की ऑफ़र चल रही हो, आपने उसे बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करके अपने प्रोस्पेक्ट को बताना होता है। आपने उसे इस चीज़ का एहसास दिलवाना होता है कि अगर आप ये ऑफ़र ग्रैब नहीं करते तो आपका ये लॉस हो जाएगा, सेम एज जैसा कि आप अगर आईफोन नहीं लेंगे तो आपका 70,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 रुपये वाला मोबाइल आपको 30,000 में मिल रहा था, 30,000 रुपये में मिल रहा था, और अगर आप उसे नहीं लेंगे तो डेफिनेटली 70,000 रुपये का आपका लॉस है। सेम एज अगर हमारी कंपनी के अंदर आप ये ऑफर ग्रैब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये लॉस है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप अमाउंट अरेंज करेंगे, अमाउंट अरेंज करने के बाद ज्वाइन करेंगे, अगर आप किसी से लोन लेकर या आप कहीं से भी लेकर, अपने पेरेंट्स से या घर वालों से लेकर अगर आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं, या अगर आप कहीं से लोन भी लेकर इसे स्टार्ट कर लेते हैं, तो जितना टाइम आपने वेट करना है उतने टाइम में आप यहाँ से अर्न करके अपना लोन रिटर्न कर सकते हैं। या फिर कुछ पर्सन कहते हैं कि मुझे कोई पैसे नहीं देता, मुझे अपने दोस्त भी पैसे नहीं देते और घर वालों से मैं कह नहीं सकता। तो आपने उन्हें कहना है, देखिए आप कपड़े कहाँ से लेते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, आप जो भी एफएससी के होते हैं, बीएससी के होते हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट होते हैं, आपने उनको कहना है देखिए कि आप अपने कपड़े किससे दिलवाते हैं? डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से। अपने जूते, अपनी स्टडी का खर्चा, अपने टोटली अखराजात आप कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो अगर आप ये अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप ले सकते हैं ये उनसे भी, किसी तरह से भी आप अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। न इसमें कोई सोचने की बात है, न इसमें कोई देर करने की बात है। जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आप ये सब कुछ ग्रैब कर सकें, आप अपनी ये ऑफ़र ले सकें। तो इस तरीके से आपने ये उनको क्लियर करना है। इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी प्रॉस्पेक्ट क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक थर्ड ऑब्जेक्शन आता है, वो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ये फेक है। प्लान भी ले लेंगे, पहले सब कुछ सुन भी लेंगे, जब उनको अमाउंट का आप बताएंगे तो वो ये कह देंगे मेरे दोस्त ने कहा है ये फेक है, या सम टाइम कुछ पर्सन खुद भी कह देते हैं फेक है। जब उनसे पूछो कि किसने कहा है आपको ये फेक है, मैंने फलां पर्सन से सुना है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक है। अब अगर उनसे आप पूछेंगे ना कि आपके दोस्त ने क्या इसे ज्वाइन किया था, क्या उन्होंने इस सिस्टम में आकर कुछ अर्न नहीं किया, वो ऐसे ही मतलब आए थे ज्वाइन करने में, उनको कुछ नहीं मिला, उनके साथ फ्रॉड हुआ है क्या? वो कहेंगे नहीं, वो मेरे दोस्त ने कहीं सोशल मीडिया से सुना था, या उनको आगे किसी ने कहा था। मतलब उन्होंने कभी सिस्टम को देखा ही नहीं होता, कुछ किया ही नहीं होता, ऐसे ही मतलब वो कह देते हैं। तो ऐसे पर्सन को आपने कहना है देखिए, क्या आपने खुद तहकीक की है इस चीज़ के ऊपर? क्या आपने खुद सर्च किया? आपको दोस्त ने कहा और आपने मान लिया? अब अगर मिसाल उनको एक देनी है, स्टोरी मेकिंग आपने बनना है, कोई ना कोई उनको एग्जाम्पल मस्त देनी है। आपने उनको कहना है कि देखिए, अगर वही आपका दोस्त आपको कहे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को वो हर नौजवान पर्सन को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर आप मानेंगे तो कैसे मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपका क्या एक्शन होगा? तो डेफिनेटली वो प्रोस्पेक्ट यही कहेगा कि मैं उसके बारे में और लोगों से पूछूंगा, या फिर गूगल के ऊपर सर्च करूंगा, या फिर उस फील्ड के पर्सन की जो गवर्नमेंट के इदारों में है या उनसे अटैच है इस फील्ड के अंदर, कि हमें जहाँ से पैसे आते हैं, उस फील्ड से जो अटैच पर्सन होते हैं, उनसे मैं किसी से पूछूंगा क्या वाकई में हमें पैसे मिलने हैं। तो आपने वहाँ पे उनको क्या कहना है? देखिए, अब यहाँ पे आपके फ्रेंड ने आपको कहा तो आपने सर्च किया, तो आप इस बिजनेस के बारे में भी सर्च करें। आपने खुद कहा
कि अगर वो ऐलान जो हुआ, जो आपके दोस्त ने कहा, तो आप उस पर्सन से जाके पूछेंगे जो उस फील्ड से रिलेटेड है। और अगर इस बिजनेस की हम बात करें तो मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, आप मुझसे मशवरा लेने के बजाय, मुझसे पूछने की बजाय आप एक ऐसे पर्सन से पूछ रहे हैं जिसको उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। अब अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो क्या आप मोची के पास जाएंगे? क्या आप एक लॉयर के पास जाएंगे? क्या आप एक शॉपकीपर के पास जाएंगे? नहीं, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको एक ब्रेड लेना है तो आप बेकरी पे जाएंगे। अगर आपको किसी केस के सिलसिले में जाना है तो आप एक लॉयर के पास जाएंगे। जिस फील्ड का बंदा होगा आप उसी के पास जाएंगे। तो यहाँ पे आपके दोस्त ने कभी ये काम नहीं ज्वाइन किया, कभी इस काम को किया नहीं, तो आप उनसे मशवरा ले रहे हैं। जिस फील्ड का पर्सन है आप उससे मशवरा लें, या जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो पहले आप उससे मशवरा लें। ये चीज़ें होती हैं जो हमने पर्सन को एहसास दिलवाना होता है कि आप उन लोगों से हरगिज़ मशवरा ना लें जो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे, बल्कि आप उनसे पूछें, उनसे मशवरा लें, उनसे डिस्कस करें जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। तो इस तरह आप जब पर्सन्स को अच्छे से गाइड करते हैं तो डेफिनेटली समझ जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो बाकी ऑब्जेक्शंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।